नमस्कार साथियों, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। इतने सारे बच्चों के फ़ोन की सर बीपीएड करूं, बीएड करूं, क्या बेस्ट रहेगा। यदि हम लोग बात करें ग्रेजुएशन के बाद तो हमारे पास देखिए सबसे पहले क्या है, 10th तक बच्चा पढ़ता है, 11th 12th करता है। 12th के बाद यदि उसने ग्रेजुएशन कर रखा है तो ग्रेजुएशन के बाद वो सोचता है कि मैं एजुकेशन लाइन में जाना चाहता हूँ, तब उसके पास दो ऑप्शन रहते हैं, एक तो बीपीएड और एक रहता है बीएड। दोनों ही अपने आप में बहुत अच्छे ऑप्शंस है, बट इनमें से भी यदि अपन देखें कि अपने लिए कौन सा बेहतर हो सकता है और कौन सा चुनना चाहिए, इसके बारे में अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। साथियों, बीपीएड का पूरा नाम बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, बीएड का पूरा नाम बैचलर ऑफ एजुकेशन है। ये दोनों कोर्सेज के लिए बीपीएड जो है इसके अंदर नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बहुत कम रहते हैं। यदि हम लोग पूरे राजस्थान विशेष की भी बात करें तो पिछली पीटीआई भर्ती परीक्षाओं के अंदर भी करीबन 40,000 के आसपास अभ्यर्थी अपने भविष्य को उड़ान देने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर अपने आप को सम्मिलित करते हैं। परंतु वही बीएड की बात करें तो राजस्थान में करीबन 13.5 लाख विद्यार्थी बीएड कर चुके हैं। यानी एक बहुत बड़ा तबका, एक बहुत बड़ा जो आवाम है जो बीएड कर चुका है, एजुकेशन लाइन में जाना चाहता है। बिल्कुल निसंदेह बीएड की वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आती है। बीएड के अंदर करने के बाद भी जो टीचर्स की वैकेंसी है बहुत ज़्यादा रहती है। बट बीपीएड के अंदर ये फ़ायदा है कि यहाँ पर जो एस्पिरेंट्स ही कम है तो कंपटीशन ऑटोमेटिकली कम हो गया। यदि हम प्रति सीट कंपटीशन के लिहाज से बात करें तो बीपीएड और बीएड के अंदर कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि बीपीएड में बहुत कम कंपटीशन है इन कंपैरिजन टू बीएड। यानी यदि आप लोग स्पोर्ट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी खेल रखे हैं तब भी आपके पास बीपीएड 1000 गुना बेटर ऑप्शन है बीएड की तुलना में। यदि आप पीटीआई बनना चाहते हैं, आप आने वाले समय कोच बनना चाहते हैं, या आप केवीएस है, इसके अलावा एनवीएस और अन्य भर्ती परीक्षाएं जो सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसीज है उन सभी के अंदर अपने आप को एनरोल करना चाहते हैं, तो आपके पास बीपीएड बेटर ऑप्शन है। क्योंकि बीएड के अंदर जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है बहुत ज़्यादा है। तो अपन लोग इसको डिस्कस करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आप लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे तो राजस्थान में बीपीएड के विद्यार्थियों के लिए फॉर्म शुरू हो चुके हैं। और हाँ, आप चाहते हैं कि बीपीएड को आपको फ्री नोट्स मिल जाए तो हमारे नंबर है, ये मेरे खुद के नंबर है 9636296990, इस पे व्हाट्सएप कीजिए, आपको फ्री नोट्स यहाँ से मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब बाबा कहता है कि आपका वीडियो हर बच्चा देखता है परंतु जो है सब्सक्राइब नहीं करता है। तो आपको पहली बात तो है, जो आपकी एग्ज़ाम है वो 22 जून को है। और मैं साथ साथ में आपको एक बात क्लियर कर दूं कि बिना स्पोर्ट्स के भी जो है बीपीएड हो सकती है, बट उसका जो तरीका है वो अलग तरीके से है कि आप जो है रेगुलर डिग्रीज के साथ में अलग अलग स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेशन भी कर सकते हैं। और जैसे पीटीआई बनने के लिए जो है बीपीएड या डीपीएड किया हुआ होना कंपलसरी है, बट ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि ये जो है आपको स्पोर्ट्स खेला हुआ कंपल्सन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीपीएड की डिग्री चाहिए होगी। यदि आपने स्पोर्ट्स के अंदर नेशनल स्टेट के अंदर खेल रखा है तो उसके एक्स्ट्रा मार्क्स वहाँ पर पीटीआई की वैकेंसी में मिलते हैं। तो ये बीपीएड के अंदर बात की जाए तो आपको मैं बता देता हूँ, फॉर्म भरने की तारीख लास्ट आ चुकी है। हमारी पुस्तकें भी आपके लिए एप्लीकेशन में उपलब्ध है, जो शारीरिक शिक्षा प्रश्न बैंक है, जो कि आपकी बहुत शानदार पुस्तक है, उसको जरूर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। बीपीएड और बीएड के अंदर तुलना की जाए तो बीएड का पूरा नाम बैचलर ऑफ एजुकेशन है। सरकारी नौकरी के अवसर रहते हैं इसके अंदर, जो जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स है उन सभी के अंदर। इसके अलावा केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, इसके अलावा राज्य स्तरीय शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के अंदर रहता है। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। इसका मुख्य कारण क्या है, हर स्कूल के अंदर टीचर्स चाहिए और इन टीचर्स के लिए आपकी वैकेंसी आती रहती है। यदि हम लोग बात करें इसके अंदर टीजीटी, पीजीटी, प्राइमरी शिक्षक की पोस्ट के लिए भी बहुत सारे आवेदन रहते हैं, नियमित रूप से वैकेंसियाँ आती रहती है। सीटेट, टेट या राज्य की पात्रता परीक्षा पास करने के बाद स्थायी सरकारी नौकरी लगने के चांसेस रहते हैं। यानी यहाँ पर आपको नौकरी मिलने के चांसेस अच्छे खासे रहते हैं। बट इसमें यही है कि करीबन राजस्थान की भी बात की जाए तो करीबन 13.5 लाख जो बच्चे हैं जिनके क्या कर रखी है, आपके बीएड कर रखी है, पर इतनी वैकेंसियां राजस्थान में देखने को मिलती नहीं है। और ये भी आपको ध्यान रख लेना है, सबसे ज़्यादा शिक्षक भर्तियां राजस्थान में ही आती है। यदि सैलरी की बात करें तो प्रारंभिक वेतन 35,000 से 60,000 के बीच में रहता है। 2 साल का प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद इतनी लगभग सैलरी रहती है। यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जाओगे तो और ज़्यादा सैलरी आपको हाइक देखने को मिल जाएगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा उस हिसाब से आपका प्रमोशन होगा। प्रमोशन के बाद 1 लाख से भी अधिक सैलरी होने की संभावनाएं वहाँ पर रहती है। यदि आप लोग बात करें
लाभ के अंदर जैसे आपको डीएनएस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, पेंशन और बाकी सब अवकाश वगैरह की सुविधाएं भी, सीएल पीएल बाकी सभी जो अवकाश है वो आप सबको मिलते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम लोग बात करें फायदों की तो यहाँ पर जो है नौकरी के अंदर वैकेंसियाँ खूब सारी आती है, तो यहाँ लगने के चांसेस रहते हैं। सरकारी नौकरी की जो संख्या है वो भी ज़्यादा आती है, और साथ ही साथ में यदि हम बात करें वेतन में भी वृद्धि होती रहती है, वो तो हर गवर्नमेंट नौकरी में होती है, बीएड में भी होगी, बीपीएड में भी होगी। उसके बाद बात करते हैं बीपीएड, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। सरकारी नौकरी के अवसर बहुत रहते हैं, और इस पॉइंट को देखिएगा, वैकेंसी की संख्या कम होती है बीएड की मुकाबले। ये बात एकदम ठीक है, क्योंकि मान लीजिए एक गवर्नमेंट स्कूल है, इसके अंदर आपके 15 टीचर है और पीटीआई एक ही है, पीईटी या पीटीआई एक ही है, इसका मतलब यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसी तो कम आती है। इसी के कारण आप लोग देख लीजिए राजस्थान के अंदर 40,000 बच्चों ने ही जो है बीपीएड डीपीएड करके पीटीआई की वैकेंसी के अंदर अपने आप को एलिजिबल क्राइटेरिया के अंदर ला पाते हैं। पिछली वैकेंसी के अंदर तो 28,000 बच्चे ही थे, लगभग फिक्स एक संख्या मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए पिछली रीट की वैकेंसी के अंदर 9.5 लाख के आसपास बच्चे थे, और जो लेटेस्ट अभी गई है उसके अंदर 13.5 लाख के आसपास बच्चे हैं। तो आप खुद कंपेयर कर सकते हैं कहाँ वो इतनी, जैसे आप लोग देखिए पीटीआई की पिछली वैकेंसी करीबन 5,500 पदों के ऊपर आई थी। टीचर की वैकेंसी देखोगे तो 20-22 हज़ार के आसपास आ रही, 25,000 आ रही, 30,000 आ रही है, परंतु वहां पर जो संख्या देखो ना फॉर्म भरने वालों की तो बहुत ज्यादा है, इधर संख्या भी तो कम है मेरे भाई। तो यहाँ पर प्रति सीट का कंपटीशन देखेंगे तो बीपीएड करने वाले विद्यार्थियों का बहुत कम है। यदि बीएड की बात करें तो बहुत ज्यादा वैकेंसी है, तो बहुत ज्यादा क्राउड है। यदि आप भीड़ से बचना चाहते हो कि इस भीड़ से अपनी पहचान को अलग बनाऊं, तो बीपीएड इज बेटर ऑप्शन फॉर यू, ये आपका कंक्लूजन है मेरा, है, सुन लीजिएगा इस बात को। यदि आप लोग बात करें सरकारी नौकरियों की तो पीईटी फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसियां खूब सारी आती रहती है। यदि आप लोगों ने अच्छा कुछ कर रखा है तो हमारे पास साई यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर आपको जॉब करने का मौका मिल सकता है। पुलिस, सेना, फिटनेस ट्रेनर, स्पोर्ट्स कोटा के तहत भी आपको नौकरियां यहाँ पर पीटीआई के रूप में मिलती है। इसके अलावा विश्वविद्यालयों में कोच या स्पोर्ट्स ऑफिसर के रूप में, कॉलेजेस के अंदर, है ना, स्कूल्स के अंदर, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर बहुत शानदार ऑप्शंस आपके पास रहते हैं। यदि सैलरी की बात करें तो शुरुआती सैलरी जो है पीटीआई की वैसे अभी राजस्थान में बराबर हो गई है, पिछली वैकेंसियों के अंदर कम थी, करीबन 50-60 हज़ार रुपए के आसपास रहती है। बट जैसे ही आपका 2 साल कंप्लीशन हो जाता है तो सैलरी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है, वेतन भी बढ़ता है, अनुभव मिलने पर आपको काम अच्छे से होने लग जाता है, धीरे धीरे इंक्रीमेंट आपको लगेंगे ही लगेंगे। निजी जिम, अकादमी आदि में भी मौके मिलते हैं। नौकरी की स्थिरता कम रहती है, जब प्राइवेट करेंगे तो कम ही रहेगी। बाकी आप लोगों के यहाँ पर गवर्नमेंट के बहुत अच्छे चांस है कि आपको गवर्नमेंट नौकरी यहाँ पर मिल ही जाएगी, बस आपको थोड़ा सा लगातार कंटिन्यूस एफर्ट्स डालना है। यदि आप लोग बात करें आगे तो यहाँ पर तो नुकसान तो 1-2 ही है कि भाई पीटीआई कम होते हैं स्कूल में, 1-2 ही होते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है आपके पास ये थोड़ी समस्या रहती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप एनआईएस वगैरह का सर्टिफिकेशन कर लेते हैं तो और अच्छा आपको ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया है कि आपका जो बीपीएड है और बीएड है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि बीपीएड और बीएड के अंदर आपका फ़ायदा कहाँ पर है। यदि आप लोगों का बीएड और बीपीएड की बात करें तो मैं एक बात बता देता हूँ, यदि आपने स्पोर्ट्स में कुछ भी डिस्ट्रिक्ट पे भी कुछ काम कर रखा है तब तो आपके लिए बेटर ऑप्शन बीपीएड है, क्योंकि आप बीपीएड करने के बाद केवल पीटीआई नहीं बनेंगे। पीटीआई बनने के बाद आपने एक बार गवर्नमेंट जॉब सिक्योर कर ली, आप एमपीएड कर लो। एमपीएड करने के बाद फर्स्ट ग्रेड जो आपके पास पीटीआई है, प्रोफेसरशिप के लिए भी आप एलिजिबल हो गए हैं, यानी आने वाले समय यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर की वैकेंसी आती है, तो आपने एमपीएड कर रखा और नेट कर रखा तो आपको सीधा वहाँ पर लग जाना है, कोई दिक्कत रहने वाली नहीं है। परंतु यदि बीएड की बात करें तो बीएड उन विद्यार्थियों के लिए बेहतर है कि जिनका एकेडमिक करियर बहुत बेहतरीन रहा है, शुरू से 95-97% वाले बच्चे रहे हैं, और उनको आने वाले समय के अंदर केवल और केवल टीचर ही बनना है, स्पोर्ट्स में कोई रुचि नहीं है, तो उसको बीएड की तरफ जाना चाहिए। उसमें भी अच्छे मौके हैं, आप लोग स्कूल के अंदर टीचर से लगा एलिमेंट्री एजुकेशन से लगाकर हायर एजुकेशन तक जा सकते हैं। बीएड के बाद बच्चा एमएड भी कर सकता है, एमएड करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस और खुल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो अलग चीज़ें हैं, ये अलग चीज़ें हैं। मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि बिना स्पोर्ट्स के भी बीपीएड हो सकती है, उसके भी 2-3 तरीके हैं। यदि आप स्पोर्ट्स के अंदर एनरोलमेंट ले सकते हैं उसके बाद आपको मिल सकती है। ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर आप लोग अपनी जो क्वेरीज है उसको ज़रूर लिखिएगा 963629
6990। इस नंबर पर अपनी क्वेरी लिख के भेजिए, हम और हमारी पूरी टीम आप सबको रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करेगी। और भी कोई आपके डाउट आते हैं तो बता दीजिएगा। बाकी मेरी तरफ से ये है कि बीपीएड अभी बहुत बेहतर ऑप्शन है, जहाँ पर सरकारी नौकरियों की वैकेंसियाँ खूब सारी आती है और आने वाले समय में आप अपने आप को गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में एस्टेब्लिश कर पाएंगे। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नंबर पर संपर्क करने के साथ साथ फ्री नोट्स भी मंगवा सकते हैं। धन्यवाद।